हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 11 की गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। ये क्लास 11th है। क्लास 11th देखिए, मैथ NCERT, ध्यान दीजिए, NCERT मैथ क्लास 11th। क्लास 11th सेट समुच्चय। चैप्टर फर्स्ट। हाँ, तो ये कक्षा 11 का गणित क्लास है। चैप्टर फर्स्ट समुच्चय चल रहा है। देखें, रिक्त समुच्चय या अवयव विहीन समुच्चय इसको कहते हैं, जिसमें कोई अवयव ना हो। परिभाषा ही यही है, अवयव विहीन। रिक्त समुच्चय क्या होता है? देखें, वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय अथवा अवयव विहीन समुच्चय कहलाता है। जैसे B = यक्स सच दैट यक्स, प्रसव केंद्र में भर्ती पुरुष मरीजों की संख्या क्या है? B = 5 से दर्शित करते हैं। इसमें देखिए कोई अवयव नहीं होता है, इसे 5 से दर्शित करते हैं। अंग्रेजी में इसे इम्पटी सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इम्पटी सेट। अब आता है परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा उसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। रिक्त है या अवयवों की संख्या निश्चित है, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे A = 5, B = 1 2 3 4, C = ABC, ये परिमित समुच्चय हैं। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? देखें, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे इस समय विश्व में रहने वाले पुरुषों का समुच्चय बराबर D अपरिमित समुच्चय है। अब आता है समान समुच्चय। दो समुच्चय समान होते हैं यदि दोनों में समान अवयव उपलब्ध हों। कैसे अवयव हों? समान अवयव उपलब्ध हों। जैसे ABC समुच्चय A है, ACB समुच्चय B है, तो A = B है, ये समान समुच्चय कहलाएंगे। A = B। यदि ऐसा नहीं है तो A = not B होता है। अब आता है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का इसमें हल है। देख लें, 1 से लेकर 6 तक यानी पूरी प्रश्नावली हल किया गया है। ध्यान दें, निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? पहला है दो भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। दो भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय है, ये क्या है? रिक्त समुच्चय है, क्योंकि दो क्या है? भाज्य संख्या है। अभाज्य, दो भाज्य विषम संख्याओं, विषम संख्या दो से भाज्य नहीं होगी। दो भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय है, ऐसा नहीं है। यहाँ 2 लिख दीजिए ऐसे। तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। दूसरा देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। दो क्या है? रिक्त समुच्चय नहीं है। सम अभाज्य संख्याओं का, तो सम संख्या है तो अभाज्य नहीं होगी। सम संख्या तो भाज्य संख्या होती है, अतः ये रिक्त समुच्चय नहीं है। दो जो है क्या है? इसमें एक अवयव है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा देखिए, यक्स सच दैट यक्स, x = 5 तथा x > 7, ये क्या है? रिक्त समुच्चय है, क्योंकि x से 5 से छोटी 7 से बड़ी संख्याओं के बीच में क्या है? गैपिंग है, जो रिक्त समुच्चय है। दूसरा देखिए, अगला समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ क्या होगा? देखिए, ये एक रिक्त समुच्चय है। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखिए एक रिक्त समुच्चय, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी काटती नहीं हैं।
किसी बिंदु पर, इसलिए कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा, तो ये एक रिक्त समुच्चय है। ध्यान दीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखें आप, निम्न समुच्चयों में परिमित अपरिमित अलग कीजिए। एक वर्ष में महीनों का समुच्चय आप जानते हैं 12 महीने होते हैं, इसलिए ये परिमित समुच्चय हुआ। दूसरा है 1 2 3 4 अनंत तक, यह अपरिमित समुच्चय हो गया, तो क्योंकि इसमें संख्या अनंत है, काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। देखिए अगला, देखिए तीसरा 1 2 3 4 99 100, देखिए ये 100 तक की संख्याएं हैं, अतः ये परिमित समुच्चय है। अगला देखिए चौथा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, ये अपरिमित है, क्योंकि 101 से लेकर के अनंत तक आपको लिखना पड़ेगा, जो कि अपरिमित हो जाएगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, ये परिमित समुच्चय है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 97 ये आपका क्या है, परिमित समुच्चय है। इसी समय क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। दिया गया है, नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान समुच्चय का चयन कीजिए। तो ए दिया हुआ है 2 4 8 12, एक समुच्चय ये है। बी दिया हुआ है 1 2 3 4। सी दिया हुआ 4 8 12 4। देखिए सी और ए समान समुच्चय है। देख लीजिए अवयव मिल रहे हैं इसके, नहीं मिल रहे हैं, सी के अवयव नहीं मिले। डी के देखिए 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। देखिए बी से डी मिल रहा है, तो बी बराबर है डी, बी बराबर डी, एक उत्तर आपको मिल गया है। आगे देखिए ई, देखिए क्या कह रहा है, -1 1, और एफ बराबर है 0 ए, जी बराबर है 1 -1। तो मेरा ख्याल है कि एफ और जी, ई और जी क्या है, ई और जी आपस में मिल रहे हैं। देख लीजिए 1 -1 1, यहाँ हो गया ई और जी आपस में समान हैं, ई और जी समान हैं। ध्यान दीजिए ई और जी, क्योंकि समान अवयव मिल रहे हैं, तो केवल 2 समान हैं, एच में वो 0 और 1 है। तो अब आप देख रहे हैं कि ए बराबर है बी बराबर डी और ई बराबर जी, ये समान हो गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समुच्चयों में बताएं कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है। पहला देखिए एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का सेट अनंत रेखाएं होंगी, इसलिए अपरिमित है। दूसरा देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय कुल 26 अक्षर हैं, इसलिए परिमित है। तीसरा देखिए उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हों, अपरिमित है, क्योंकि बहुत से संख्याएं होंगी जो 5 की गुणज होंगी। चौथा देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय अपरिमित है, उनकी काउंटेबल गणना नहीं की जा सकती। पांचवा देखिए मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं मूल बिंदु से जाने वाले, इसलिए ये क्या है, अपरिमित है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में बताएं ए बराबर बी या नहीं। तो पहला देखिए ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर है डी सी बी ए, तो डी सी बी ए बी सी डी के बराबर है, अर्थात ए बराबर बी। दूसरा देखिए ए बराबर है 4 8 12 16, बी बराबर है 8 4 16 18। ये देखिए दोनों में अवयव समान नहीं है, ए बराबर नॉट बी है। तीसरा देखिए ए बराबर है 2 4 6 8 10, बी कह रहा है एक्स समधन पूर्णांक है, जो एक्स इज लेस आर इजकल टू 10 है। ये ए और बी बराबर है, ए इजकल टू बी समान है। चौथा देखिए ए बराबर है एक्स संख्या 10 का गुणज है, तब बी बराबर दिया है 10 15 20 25 30, जो 5 का गुणज है, अतः ए इजकल टू नॉट बी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्या निम्न समुच्चय युग्म समान है। पहला युग्म देखिए ए बराबर 2 3, बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0 के मूल हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के मूल होंगे -2 और -3, अतः ए बराबर नॉट बी है। क्या है, मूल तो -2 3 होंगे, यहाँ 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ -2 3 आएंगे मूल इसके, इसलिए ये बराबर बी नहीं है। दूसरा देखिए ए बराबर है एफ एल ओ डब्ल्यू और बी बराबर है डब्ल्यू ओ एल एफ,
ये देखिए दोनों क्या है, समान है। 4 अक्षर इसमें, 4 इसमें, समान अवयव मौजूद हैं, इसलिए ये बराबर बी है। धन्यवाद।